नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में मनाया गया विश्व योग दिवस। पारडी भैंसलापाड़ा से परिया अंबाज का मार्ग खस्ता होते लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। दादरा नगर हवेली में पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र के गंभीर मुद्दों को लेकर दादरा नगर हवेली सांसद ने समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले में तिथल समंदर तट पर राज्य के वित्त मंत्री की उपस्थिति में विश्व योग दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे विश्व भर में 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मनाया गया, तो वलसाड़ जिले में भी विश्व योग दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। वलसाड़ के तिथल समंदर तट पर राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कन्हूभाई देसाई की उपस्थिति में विश्व योग दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वलसाड़ जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल सहित जिले के उच्च अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे थे। ભારતમાં વર્ષો પુરાણી શ્રી કૃષ્ણના સમયથી આ યોગ પદ્ધતિથી જીવન ચાલે છે અને ભારતનું જે સ્વાસ્થ્ય છે એ સ્વાસ્થ્યમાં યોગાસનો અને પ્રાણાયામે ઘણો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે અને યોગ કરવાથી માણસનું મન શુદ્ધ બને છે, વિચાર શુદ્ધ બને છે અને સ્વાસ્થ્ય પણ શુદ્ધ બને છે। એટલે માનવ કલ્યાણની થીમ પર આ વર્ષનો યોગ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। સમગ્ર દેશની જનતાને અને સમગ્ર વિશ્વને હું સારા સ્વાસ્થ્યની શુભેચ્છા આપું છું। मोटी दमन बीच पर प्रशासन की ओर से आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगासन कार्यक्रम में प्रशासन के साथ छात्रगण एवं प्रजा ने लिया था हिस्सा। समग्र विश्व भर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया, जहां देश विदेश में योगासन हुआ, वहीं संघ प्रदेश दमन की फिसा में भी योग गूंजा। दमन प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोटी दमन बीच पर योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने उपस्थित रहकर लोगों के साथ योग किया। बीच के सुरम्य तट पर हुए योगासन कार्यक्रम में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के साथ प्रशासनिक अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों एवं दमनवासियों ने योगासन में हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षक ने सभी को योग की क्रियाएं कराई। इस दौरान सभी ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे कई तरह के योगासन किए, जिसमें योग साधकों ने आनंद से योग किया। इस दौरान लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग करने का आह्वान भी किया गया। हर उम्र में लोगों ने तन मन को प्रफुल्लित करने वाले योगासनों को बड़े ही उत्साह के साथ किया। विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम करने के बाद लोगों ने खुद को तरोताज़ा महसूस करते हुए भारत की इस अद्भुत विद्या के बारे में जाना। भारत के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि हजारों साल पुरानी परंपरा को विश्व पटल पर मान्यता मिली है। इस तरह दमन के सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी योग का कार्यक्रम मनाया गया था।
हवेली के दमनगंगा रिवर फ्रंट पर विश्व योग दिवस के कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। वित्त सचिव और समाहर्ता ने उपस्थित रहकर योग साधकों का बढ़ाया था जोश। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दमनगंगा रिवर फ्रंट पर विश्व योग दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वित्त सचिव गौरव सिंह राजावत, समाहर्ता राकेश मिन्हा सहित के सरकारी कर्मचारी गण योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर सभी ने योगासन किया था। योग प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित जनों को योग के बारे में आसन दिखाए गए थे। छात्रगण एवं नागरिक को भी उपस्थित रहे हो। योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचने पर योग का अभ्यास भी करवाया गया था। योग प्रशिक्षिका गार्गी मैम सहित के प्रशिक्षकों द्वारा सुंदर तरीके से सूर्य नमस्कार सहित के आसन करवाए गए थे। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हैं। पहला, जैसा कि आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में हुआ था। उसी श्रृंखला में ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमने आज योगाभ्यास में पहले प्रार्थना से प्रारंभ किया, फिर बाद में योगाभ्यास हो गया।
उसके बाद में कपालभाति, प्राणायाम और ध्यान से प्रोग्राम का समापन हो गया। सभी लोगों ने बहुत उत्साह और उमंग से इसमें भाग लिया। सबका सहयोग इसमें अच्छा रहा। योग जो है ये व्यक्ति को शक्ति से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। योग एक दिन के अभ्यास का विषय नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि योगा डे एक दिवस न मनाते हुए हर डे योगा डे हो। सभी उसको निरंतर अभ्यास करें। योगा के माध्यम से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और चुस्त रहे, यही हमारी आशा है। और सबसे पहले तो है कि आज हर इंडियन को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि हमारा योगा दुनिया भर में हो रहा है। आज लोग जिम छोड़कर और डांसिंग छोड़कर सब योगा में आ रहे हैं। सबको पता चल गया है अभी पूरे दुनिया में कि ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये पूरा बॉडी स्वस्थ रखने का, दिमाग से लेकर हर चीज़ स्वस्थ रखने का तरीका है। साइंस है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है और पूरी दुनिया इसे अपना रही है। और अब तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में सब जगह योगा शुरू हो गया है। अब बीएमसी के हर वार्ड्स में, बॉम्बे में हर जगह पे, हर बिल्डिंग में योगा टीचर होंगे, हर स्कूल में योगा टीचर्स होंगे और ये कंपलसरी करवाया जाएगा ताकि हर इंडियन बोल सके कि हाँ हमें योगा आता है। दादरा नगर हवेली में निर्भया वुमेन्स फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर एवं टेलरिंग की ट्रेनिंग और योग दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संघ प्रदेश सिलवासा में नवगठित निर्भया वुमेन्स फाउंडेशन की महिलाएं और युवतियों को कंप्यूटर और टेलरिंग की निःशुल्क तालीम दी जा रही है। लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निर्भया फाउंडेशन के सेंटर में 40 महिलाओं को ये दोनों ट्रेनिंग लाभ ले रहे हैं। तो निर्भया वुमेन्स फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय की उपस्थिति में दोनों क्लासेस आज से शुरू किए गए हैं। इसके अलावा निर्भया फाउंडेशन द्वारा दादरा नगर हवेली में विश्व योग दिवस के अवसर पर 29 जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हो। सभी में महिलाओं ने हिस्सा लेकर विविध आसन और उनके फायदों के बारे में जाना था। पार्टी फैसला पाड़ा से परिया अंबाज होकर करवड़ की ओर जाते स्टेट हाईवे पर बड़े बड़े खड्डों के चलते लोगों को भुगतनी पड़ रही है काफी सारी परेशानियां। पार्टी तहसील के फैसला पाड़ से परिया अंबाज होकर करवड़ की ओर जाता स्टेट हाईवे मार्ग, जिस पर अब बारिश के चलते ही 1 फीट जितने गहरे खड्डे पड़ गए हो, वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंडोर पेट्रोल पंप के पास मार्ग में इतने ज़्यादा गहरे खड्डे दिखाई दे रहे हैं कि उसे दुरुस्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर महाशय को फुर्सत ही नहीं मिली है। फिलहाल शुरू हुई बारिश की वजह से बड़े बड़े खड्डों के चलते इस खड्डों में बरसाती पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। साथ ही इस मार्ग का इस्तेमाल सांसद डॉक्टर केसी पटेल और मंत्री जीतूभाई चौधरी सहित कई राजकीय अग्रणी भी करते हैं। साथ ही मार्ग पर पड़े हुए खड्डों के चलते उनकी नयन इस पर अंकित नहीं हो रही हो, इस समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही लोगों की नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। मार्ग बनाने के बाद लगातार 5 सालों से उनकी मरम्मत नहीं की गई हो, जिसकी कामगिरी कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है, पर इस खड्डों को भरने के लिए किसी को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं हो। वाहन चालकों को समस्या के चलते काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र के गंभीर मुद्दों को लेकर दादरा नगर हवेली सांसद ने समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सांसद कलाबेन नीलकंठ द्वारा दादरा नगर हवेली के पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र के गंभीर मुद्दों को लेकर समाहर्ता राकेश मिन्हास जी को एक आवेदन पत्र सुपुर्द किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के कई गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एवं जिला पंचायत विस्तार की सभी पंचायतों में कई सड़कों का काम बाकी हो। खराब सड़कों के मद्देनज़र कई आवेदन भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। कई जगहों पर सड़कों के हालात ऐसे बने हुए हैं कि वहां से वाहन गुजरने लायक की
स्थिति भी नहीं है, जो काफ़ी गंभीर एवं चिंताजनक बात है। बरसात भी शुरू हो गई है और बच्चों को स्कूल जाने में और आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कोई बड़ी दुर्घटना न हो, उससे पहले सभी सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के हालात काफ़ी खराब है। सड़कों के बीच से डिवाइडर हटा दिए गए हैं, जिनमें लोहे की रोड बाहर निकले हुए हैं। यह रोड प्रदेशवासियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पहले तोड़ गए डिवाइडरों का काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में बरसात शुरू होने के बाद दूसरे डिवाइडरों को तोड़ना प्रदेशवासियों के लिए और भी भयजनक स्थिति बन गई हो, जिसको लेकर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र में इस सभी मुद्दों को लेकर कलाबेन डेलकर द्वारा समाहर्ता राकेश मिन्हास को आवेदन पत्र सुपुर्द किया गया। આજે ખાસ કરીને અમે પ્રદેશની જે આપણી સમસ્યાઓ છે ઊભી છે ગંભીર સમસ્યાઓ એમના માટે જ મળવા આવ્યા હતા કે આખા પ્રદેશમાં રસ્તાથી લઈને રસ્તા પાણી વીજળીથી લઈને બધી જ ગંભીર સમસ્યા છે એમના માટે અમે રજૂઆત કરી આપણા ફાર્મરો માટે જે ખેડૂતો છે એમના માટે પણ રજૂઆત કરી એમને સમય પર ખાતર ને બીજ મળી જાય સમય પર એના માટે અમે રજૂઆત કરી સ્કૂલના આપણા બચ્ચાઓ જે છે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને સમયસર એમને કીટ મળી જાય એ રજૂઆત કરી એ જે પ્રદેશમાં જે ગંભીર જે સમસ્યાઓ છે એમના માટે અમે રજૂઆત કરી ખાસ કરીને આપણે નગરપાલિકાના એરિયામાં પણ આપણે જોયું છે હા એમાં માર્કેટની જે સમસ્યાઓ છે પતરાની જે સમસ્યા છે એમના માટે પણ આપણે ચર્ચા કરી અમે ચર્ચા કરી ફિલહાલ રસ્તાની સૌથી મોટામાં મોટી સમસ્યા છે એમના માટે પણ અમે રજૂઆત કરી આપણે અહીંયા ભસ્તા ફળિયાથી SSR સુધી જે ડિવાઈડર તોડવામાં આવી રહ્યો છે એમના માટે પણ અમે વાત કરી કે હવે વરસાદની સિઝન છે જે પણ કામ થાય તો આ વરસાદ પછીથી થવા જોઈએ અમે પણ રિક્વેસ્ટ કરી સાહેબને જે પ્રદેશની જે સમસ્યા સાહેબનું આશ્વાસન મળ્યું છે જે અમે વાત કરી એમાં બધે જ અમને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું કે થોડા સમય સુધીમાં બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન અમે કરીશું જ્યાં રસ્તાની વાત છે જ્યાં આપણી સ્કૂલો છે મેન હોસ્પિટલ છે સ્કૂલો છે ત્યાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપી છે એ પહેલાં કામ થશે બાકીના જે પણ છે આપણે જે રીતના રજૂઆત આપણા જેમ પ્રતિનિધિ કરશે એ રીતના જ્યાં જ્યાં રજૂઆત કરવામાં આવશે એ જરૂર ધીરે धीरे થશે બધા જ કામો अभी ये स्मार्ट सिटी की बात है रोकने की बात तो हम नहीं करेंगे लेकिन जो बारिश का समय है और अभी डिवाइडर तोड़ा जाता है और लोगों को ज़्यादा समस्या होती है ये समस्या नहीं होनी चाहिए और वो समस्या को समाधान करके ध्यान में रख के जो भी काम किया जाए ये हमारी सभी की रिक्वेस्ट थी सर को और आश्वासन भी दिया है इसमें ध्यान दिया जाएगा। वापी GIDC होटल गिरिराज के पास खुली जगह में लूडो गेम की एप्लीकेशन में पैसों से हार जीत का जुआ खेल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा। वापी GIDC के PIVG भरवाड़ की सूचना के चलते पुलिस की टीम GIDC क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान जानकारी मिली थी कि GIDC 4 रस्ते पर गिरिराज होटल के सामने ब्रिज के नीचे खुली जगह में 3 लोग मोबाइल फोन के जरिए लूडो गेम की एप्लीकेशन में पैसों से हार जीत का जुआ खेल रहे हैं। उस जगह को कॉर्डन कर पुलिस ने जांच करते मोबाइल में लूडो गेम खेल रहे मोहम्मद नसीम हासिम खान उम्र वर्ष 30 साल निवासी छरवाड़ा रमजानवाड़ी मूल निवासी पश्चिम बंगाल, मोहम्मद यूसुफ मूसाभाई सरवैया निवासी डुंगरा आस्था हाइट्स अपार्टमेंट वापी मूल निवासी बगसरा अमरेली और अरुण कुमार भरत सिंह निवासी वापी बलीठा भंडारवाड़ मूल निवासी हुसैनाबाद गांव तहसील वासड़ी यूपी के साथ कुल 9,520 के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार कर तीनों के सामने आगे की कार्यवाही पुलिस ने शुरू की है। उमरगांव तहसील के नारगोल गांव में 200 साल पुराना पारसी परिवार का बंद घर बारिश के चलते हुआ ध्वस्त। उमरगांव तहसील के नारगोल गांव में पारसी परिवार का 200 साल पुराना घर जो लंबे वक्त से बंद हालत में हो जर्जरित होते बारिश के चलते धड़ाकों के साथ गिर जाते आसपास के रहीसों में घबराहट का माहौल फैल गया था। पास में रहते विनोद भाई भगत के बताए अनुसार उनके घर की बगल में ही
घर आया हुआ हो। घर गिर जाने की वजह से परिजनों में भय का माहौल फैल गया था, पर इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। घटना को लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच को जानकारी देते सरपंच स्वीतिबेन भंडारी ने स्थल मुलाकात लेकर घर गिर जाने की जानकारी सरकारी विभाग को दी थी और अन्य जोखमी घरों को भी जमींदोस्त किया जाए, उस दिशा में जांच करने के बाद कार्यवाही की जाए, जिसके बारे में भी बताया गया। गौरतलब है कि पारसियों के इतिहास के साथ जुड़े नारगोल गांव में पारसियों का अस्तित्व बरसों पुराना है। आज भी लालपुर गांव में 300 से 500 साल पुराने पारसियों के घर के पुराने अवशेष देखने को मिलते हैं, जो आज के आर्किटेक्ट को भी लुभाते हैं। पर योग्य निभाव के चलते ये घर जर्जरित हालात में देखने को मिल रहे हो, योग्य सुविधा के लिए कदम उठाया जाए वो आवश्यक बना हुआ है। दादरा नगर हवेली में श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा पिल्लई को नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया सम्मानित। श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के लिए गौरव का पल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पहली बार शिक्षा के योगदान के लिए श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा पिल्लई को नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के हाथों मिला अवार्ड। शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहायता के लिए इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा पिल्लई ने चेयरमैन फतेह सिंह चौहान जी का माना आभार। अहमदाबाद के होटल हयात में KCCL के एनुअल फाउंडेशन डे के अवसर पर नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सिलवासा के श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा पिल्लई को बिजनेस एक्सीलेंस एंड डिप्लोमेट्स नाइट 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सीमा पिल्लई को यह अवार्ड दादरा नगर हवेली में शिक्षा को दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह अवार्ड कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के हाथों दिया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। बीते 18 जून को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा पिल्लई ने इस सम्मान के लिए लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और हाईटेक बनाने में चेयरमैन फतेह सिंह चौहान हर संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टर सीमा पिल्लई 21 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में मनाया गया विश्व योग दिवस। पारडी भैंसलापाड़ा से परिया अंबाज का मार्ग खस्ता होते लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। दादरा नगर हवेली में पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र के गंभीर मुद्दों को लेकर दादरा नगर हवेली सांसद ने समाहर्ता को सौंपा आवेदन पत्र। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।